चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज हो रहा है, तो साथ ही चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ गई है। चुनाव आते ही अब दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। आज बात करेंगे कांग्रेस को लगा झटका, साथ ही मायावती के तल्ख मिजाज के साथ सियासी रथ में शुरू हुए मंथनों की बात। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे, इमरान ने छोड़ा हाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले प्रियंका गांधी के मिशन यूपी को झटका लगा है। पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़ने की बात कही है। वे समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी में हैं। इमरान मसूद ने खुद ये बात कही है कि यूपी में यदि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ ही आना होगा। सपा ही यूपी में भाजपा का मुकाबला कर सकती है। इमरान मसूद ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं से इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होते ही समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया जाएगा। और अब बात करेंगे, जब मिल बैठे चार यार। यूपी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच चुनावों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। वहीं आचार संहिता लगते ही सपा परिवार में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव और पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक को अखिलेश और शिवपाल की फोन पर चर्चा हुई है। वहीं परिवार के कुछ और लोग भी बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ में होने वाली मीटिंग के दौरान सीटों के बंटवारे और आपसी सामंजस्य की रणनीति पर चर्चा होगी। तो एक साथ नजर आएंगे परिवार के जो मुखिया हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, साथ तो आए, ये कहें भले ही चुनाव का मौका है इसलिए साथ आए हैं। काफी अरसे बाद रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह, अखिलेश ये इकट्ठे बैठने वाले हैं। जी, निश्चित तौर से अगर चुनाव को देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से बताया जाता था कि रामगोपाल और शिवपाल में काफी तल्खी है। और यही कारण था कि जब फिरोजाबाद में चुनाव लड़ रहे थे उनके बेटे रामगोपाल के, तब शिवपाल यादव ने भी वहां से नामांकन किया था और उनके बेटे चुनाव हार गए थे। तो ये तमाम चीजें हैं कि जो रामगोपाल और शिवपाल में आपसी तकरार देखी गई थी, तो इसी को सुलटाने के लिए, इसी को मनाने के लिए सभी लोग, यानी कि मुलायम सिंह के साथ में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव, जो कि महत्वपूर्ण चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, वो साथ में बैठेंगे। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी में करीब 20 लोग थे जो 2017 के समय में किसी न किसी राजनीतिक पद पर थे। और उसके बाद में जब 2000 अगर बात करें 14 की, तो 2014 में जो 5 सांसद थे वो भी समाजवादी यादव परिवार से थे। तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा परिवार है और उसकी
राजनीति में कितनी दखलंदाजी है, और इनको सबको एक साथ में आना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस दौर में जब समाजवादी पार्टी को जरूरत है अपनों की, और निश्चित तौर से अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो पूरे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ आना होगा, तभी वो मुकाबला कुल मिलाकर चंद्रमणि ये माने कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात तो पहले भी हो चुकी है। अगर मुलायम सिंह की बात करें, उनसे लगातार शिवपाल यादव मिलते रहे हैं, लेकिन जो फिरोजाबाद सीट से जो सियासी गणित था समाजवादी पार्टी का, उसको गड़बड़ाने की जो कोशिश की थी शिवपाल यादव ने, उसके बाद काफी नाराज थे रामगोपाल यादव, उनके बेटे भी चुनाव हार गए थे। उस नाराजगी को दूर करने के प्रयास में इस बैठक को देखा जाए। जी निश्चित तौर से इसे देखा जा सकता है, क्योंकि परिवार में फूट देखी गई थी और लोकसभा चुनाव में वो नजर आई थी। एक दूसरे अलग अलग तरह से बयानबाजी हो रही थी। एक तरफ से कहा जा रहा था कि इस नेता का जनाधार नहीं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा था कि मैंने दिखा दिया कि कितना जनाधार है। तो सब परिवार में ही बयानबाजी हो रही थी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो परिवार को एक करना होगा, क्योंकि जिस परिवार के 20-20 सदस्य राजनीतिक पद पे रहे होंगे तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के हर कोने पर इनका वर्चस्व है, और अगर परिवार पूरा साथ आएगा तभी ये हो सकता है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से भाजपा को टक्कर दे सके। इसी के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह चंद्रमणि, अगर शिवपाल अखिलेश की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद सीटों को लेकर चीजें सामने नहीं आई, तो ये भी माने सीटों को बंटवारे को लेकर जो स्थिति है उस पर भी बात होगी, या फिर ये माने अब शिवपाल कहीं और जाने वाले नहीं हैं, कम सीटें भी मिलेंगी फिर भी वो अखिलेश के साथ ही रहेंगे? ये देखिए, शिवपाल ने साफ तौर से स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अखिलेश यादव को नेता मान लिया है और वो हर कीमत पर समझौता करने को तैयार है। लेकिन जो उनकी पार्टी है उसमें भी बहुत से नेता हैं, और बहुत से नेता जो शिवपाल के इशारे पर प्रसपा में गए थे समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो शिवपाल जरूर ध्यान रखेंगे उनका जो नेता उनके साथ में गए थे। हालांकि ऐसी बातें की जा रही मैनपुरी और फिरोजाबाद और तमाम क्षेत्रों के पास में उन्हें 6 के आसपास सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि प्रसपा के सिंबल पर लड़ेंगे, यानी कि प्रसपा का सिंबल इस समय जो स्टूल है उस पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि कितनी सीटों पर बात बनती है, क्या बात बनती है। कुल मिलाकर चंद्रमणि ये माने की बात बन ही जाएगी, चूंकि मुलायम सिंह यादव अगर वहां मौजूद हैं, जिन्हें एक ऐसा नेता जाना जाता है कि जहां चीजें बिगड़ रही हो वहां चीजें बनाने का काम उन्होंने इतने वर्षों तक किया है, तो कुल मिलाकर जो बातचीत सहमति बनी जाएगी, लेकिन एकजुटता का जो संदेश है वो जनता के बीच जाएगा, उसका कितना फायदा मिलेगा चुनाव में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चंद्रमणि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए। तो ये सोमवार को बैठक होगी जहां रामगोपाल यादव, शिवपाल, मुलायम सिंह, अखिलेश एक साथ वर्षों बाद नजर आने वाले हैं। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अब बीजेपी का पोस्टर वॉर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमन बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे अब बीजेपी का पोस्टर वॉर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। पार्टी ने यह साफ कर दिया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मोहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ नजर आए हैं।
तो पोस्टर्स पर सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से विशाल पंडित जुड़ गए हैं। विशाल, चूंकि इसके पहले भी पोस्टर्स देखे जाते रहे हैं जब भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर होते हैं या फिर जो योजनाएं होती हैं, लेकिन अब जो पोस्टर्स हैं उसमें खास बात यह सिर्फ पीएम मोदी नजर आ रहे हैं और सीएम नजर आ रहे हैं। इसके पहले की अगर बात करें, आज से 4 महीने 5 महीने पहले की, तो चुनाव में जो उतरने की तैयारी थी सिर्फ सीएम योगी के चेहरे पर, लेकिन अब यह लग रहा है कि पीएम मोदी को नकारा नहीं जा सकता और उनका फायदा और दोनों का मिलकर जो फायदा मिलेगा उससे ही नैया पार लगाई जा सकती है। विशाल। शैलेंद्र, योजनाओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की फोटो लगती थी, चावलों के बोरियों में फोटो लगती थी, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो योगी के चेहरे को आप नकार नहीं सकते। अमित शाह ने भी कहा, आधी पार्टी भले अलग धड़े में बटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूपी के चुनाव में प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं और कल जो पोस्टर जारी होता है रात में, उसमें आप देख लीजिए कमल का फूल तक नहीं है। उसमें कहा गया ना कि योगी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को यकीन है कि यूपी में अगर किला फतेह करना है तो योगी का रहना बहुत जरूरी है। शैलेंद्र। विशाल, इसके पहले की अगर बात करें, कुछ महीने पहले की लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद बने हुए, तभी पहली पसंद बने हुए हैं और ये मैसेज जा रहा था सिर्फ मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, इतना बड़ा चेहरा है कि इसने शीर्ष नेतृत्व तक को हिलाकर रख दिया था। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो हर बार आता है, कहीं भी राज्य में चुनाव होगा उनके चेहरे को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन अब जो पोस्टर में सिर्फ 2 ही लोग नजर आ रहे हैं। इसके पहले जहां जहां चुनाव होते हैं राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार, वहां तमाम चेहरे नजर आते हैं, लेकिन अब यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 2 ऐसे चेहरे जिनके दम पर ही चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, और लगता है मुझे और चेहरों की जरूरत भी नहीं है भाजपा को, जिस तरह से चुनाव लड़ती है। जैसे देख लीजिए आप, वहां पे लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपको नहीं मिलेंगे, वहां दिनेश शर्मा नहीं मिलेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं मिलेंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नहीं मिलेंगे और तमाम प्रदेश प्रभारी नहीं मिलेंगे, राधा मोहन सिंह हो या अनुराग ठाकुर हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। आप वहां से 2 ही नेता दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी या योगी। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पहले की बात आप मत करिए कि वो कौन होता है क्या होता है, लेकिन प्रेजेंट की अगर आप बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी गणित लगा रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा हूं, 22 में मैं होऊंगा। ब्रजेश पाठक ने तो पंडित को हाथ तक दिखा दिया था और रेखाओं वाले खेल में उलझ गए थे। और ए.के. शर्मा जो कि अपनी नौकरी से वीआरएस लेके आ गए कि अब तो मैं मऊ का हूं और मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन ये साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, अमित शाह ने भी आके यहां पर साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिलाकर विशाल, इस पोस्टर के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। बिल्कुल, पोस्टर देख के तो यही लग रहा है कि कोई और ऑप्शन नहीं है। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उनसे मुख्यमंत्री की तो बात यही है कि योगी आदित्यनाथ आपको पीछे दिख रहे हैं और यकीन है योगी के होने पे भाजपा को, तो जाहिर सी बात है 2022 में चेहरा भी वही है और कुर्सी पे अगर भाजपा सरकार आती है तो कुर्सी पे भी वही बैठेंगे। बिल्कुल, और कोई अभी आरोप भी पूरे 5 साल में इस तरह के नहीं रहे, ना इन पर ना प्रधानमंत्री पर, उसका भी फायदा मिलता है। अब इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए। तो अब बीजेपी का पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। जो नया पोस्टर जारी हुआ इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही नजर आ रहे हैं। एक स्लोगन तैयार किया गया, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इस संदेश के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रही है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अब निष्पक्ष चुनाव की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी।
रोजगार की कमी है देश में और किस तरह से यहाँ के अपना जो युवा है वो अपना एक समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन सबसे अगर बेटर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी निकली है। 4 साल से बीजेपी यहाँ थी लखनऊ में, आउटस्कर्ट्स लखनऊ में काम नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं क्या वो ये चीजें करते हैं? जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियां उड़ चुकी है। टेनी जी के ऊपर छेनी भी नहीं चलाई गई। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जा रहे हैं, हमारी जोगी जी ने हम लोगों को ऐसा अवसर दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? नंदिनी किन्नर जायसवाल। क्या लग रहा है, योगी जी आएंगे? हाँ, मेरे ख्याल से तो योगी जी पक्का कंफर्म आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे अब निष्पक्ष चुनाव की मांग। शनिवार को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। रविवार को एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है। कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये जरूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ जरूर कायम रहे। चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। इसलिए अब इस सड़ी गली राजनीति से छुटकारा लेकर एक नई, एक अच्छी, एक अरविंद केजरीवाल के मॉडल की राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जुड़ेगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और मैं बार बार कहता हूं, वो लोग मुद्रा पर चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। हम अपने मुद्दों के जरिए जनता के बीच में जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, IVR के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, SMS के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। हम फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं, क्योंकि हम चुनाव में अनाप शनाप पैसे खर्च करने के खिलाफ हैं।
पूंजीपतियों से चंदा लेके सरकार बनेगी तो सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करेगी। गरीब आदमी, आम आदमी के 1-1, 2-2 रुपए के चंदे से सरकार बनेगी तो बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, किसान के लिए काम करेगी। और इसलिए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है, हर विधानसभा के अंदर न्यूनतम 20 डोर टू डोर टीम हम लोग बनाएंगे। 5-5 लोगों की 20 टीम बनाएंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग कम से कम चुनाव के पहले 3-3 बार एक-एक दरवाजे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। तो काफी समय बाद मायावती नजर आई हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की। वहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कही है कि हम जो है ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और मुद्रा और मुद्दे का भी जिक्र किया। इसी खबर पर हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं लखनऊ से। संदीप, मायावती ने जो अपील की है कि जो नियम है उन नियम को फॉलो किया जाए और ये ठीक भी है, लेकिन जो संजय सिंह ने बात कही है वो मुद्रा पर लड़ेंगे, मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन जो खर्चे की सीमा बढ़ाई गई है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के नेता क्या उस जो सीमा है खर्च की उससे ज्यादा खर्च कर सकते हैं और चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेगा, ये माने? मायावती ने साफ तौर पे चुनाव आयोग से अपील जरूर की है और उन्होंने साफ तौर ये भी कहा है कि हम लोग जो है शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा जाए और चुनाव आयोग सही से चुनाव जो है लड़ाया जाए। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने आचार संहिता को लेकर के उन्होंने बात कही, उन्होंने अपील की है और इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम घर घर जाकर के कैंपेनिंग करेंगे, मोबाइल से करेंगे, व्हाट्सएप पे करेंगे, लेकिन फजूल के खर्च नहीं करेंगे। तो दोनों चीजों की अगर हम बात करते हैं, दोनों चीजों को लगातार जो है, चाहे संजय सिंह हो, उन्होंने अपनी कम खर्च की बात कर रखी है सामने, और मायावती की अगर हम बात करते हैं तो मायावती ने जो है चुनाव आयोग से अपील की है कि शांतिपूर्वक जो है चुनाव आयोग जो है चुनाव कराए, चाहे हर चीज के चुनाव चाहे जैसे होते हो, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से बैनर पोस्टर को लेकर के जो फजूल खर्च होते हैं उन पे निगरानी चुनाव आयोग रखे। उसके साथ ही साथ में जो है चुनाव आयोग जो है अपनी ड्यूटी को सही से निभाए और पूर्णतः सहयोग करते हुए जो है उनके जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष तरीके से रहकर के काम करें और निष्पक्षता के साथ में इस चुनाव को पूरी तरीके से कराएं। तो निश्चित तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती का जो चुनाव आयोग से अपील करना है वो आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर के है। जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि पिछड़ों और अन्य जातियों के प्रति जो है जो वहां के अधिकारी हैं भेदभावना रखते हैं, उस भेदभावना से दूर हट करके इस चुनाव आयोग इस पे जो है सख्ती के साथ में। संदीप, जिस तरह से विपक्षी पार्टी जो है इस तरह की बात कह रहे हैं, तो ये माने केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, हालांकि अब जो सरकारी मशीनरी है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। तो संशय इस बात को लेकर भी कि अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश में रहेंगे बीजेपी को, ये माने? देखिए शायद यही सबसे बड़ी वजह रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही दिन, मतलब यानी कि अगर बात करें तो एक दिन पहले आचार संहिता लगती है, चुनाव की डेट डिक्लेयर होती है, उसके बाद आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बिल्कुल, लेकिन जो करने के बाद आचार संहिता के जो नियम हैं, एक लंबी फहरिस्त है नियम कानून की, अगर उनका उल्लंघन होता है तो सभी को अधिकार है इस बात का कहने का उल्लंघन हो रहा है और जनता भी सब देख रही है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं जो चुनाव होंगे संपन्न पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव आयोग कराएगा। फिलहाल के संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब निष्पक्ष चुनाव की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठने लगी है। और फिलहाल के लिए 22 के बादशाह में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमन, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।
रोजगार की कमी है देश में और किस तरह से यहाँ के अपना जो युवा है वो अपना एक समय व्यर्थ कर रहा है। लेकिन सबसे अगर बेटर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी निकली है। 4 साल से बीजेपी यहाँ थी लखनऊ में, आउटस्कर्ट्स लखनऊ में काम नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं